राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति है। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो हैं सवाई माधोपुर के। यहाँ गांव के गांव टापू बने हुए हैं, नेशनल हाईवे डूबा हुआ है, बाजारों में सैलाब आ चुका है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। अपने स्तर पर लोग खुद ही राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चारों ही तरफ ऐसा लगेगा जैसे दरिया बह रहा हो। आपको ये भी बता दें कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ तैनात हैं और बार बार लोगों को एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। जो निचले इलाके हैं जहां पूरे के पूरे गांव डूबे हुए, उन तमाम लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है और बार बार अपील यही की जा रही है कि जितना हो सके दूरी बनाएं, जितना हो सके एहतियात बरतें, बहते हुए पानी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहाव तेज होने के बाद जान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोगों की मदद। हम इस समय सूरवाल के इलाके में हैं और अगर ये माइक या मेरा बैग कुछ भी यहाँ गिर जाए, ये बहा ले जाएगा अपने साथ। और पीछे ये देखिए, जो भाई साहब आ रहे हैं, उन्होंने अपने लकड़ी से वहां पर एक प्लास्टिक का हिस्सा बांध रखा है, तब वो पानी है। सड़कों पर दरअसल गड्ढे भी हैं और इसी वजह से आगे जाना मुश्किल। बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो गांव हैं, इस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी अचानक पहाड़ों से आई हो और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। इतना ही नहीं, नुकसान कैसे हो, यहाँ पर पीछे देखिए, ये आपको लग रहा है जैसे लग रहा है किसी बांध का गेट खोल दिया हो। आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। कितना पानी है यहाँ पे? नहीं, ये देखिए, ये लगभग 1 फीट है। यहाँ से आगे जाना अपने आप में काफी मुश्किल है। ये चाचा हैं, ये बता रहे हैं इनका घर ही जो है गिर गया है। इनका घर, कौन सा घर है आपका? गिर गया पूरा ये। अब इसके आगे बता रहे हैं कि दरअसल सीने तक पानी है। आगे जाकर के निचला इलाका होता है, सीने तक पानी है और इस बहाव में अगर आप आए तो कमजोर आदमी तो बह जाएगा। बहुत तेज प्रवाह है। तो जो बहुत, आपका घर है ये? हाँ। तो आप लोग यहीं रह रहे हैं, अभी तब से निकले नहीं यहाँ? नहीं निकला अभी कहीं भी नहीं। कितना पानी है आगे? आगे बहुत पानी है, ताड़ के ऊपर पानी है। ये स्थिति सवाई माधोपुर की है, जिस ओसवाल के इस इलाके में हम जा रहे हैं। आगे के कई सारे ऐसे गांव हैं जो न सिर्फ जलमग्न हैं बल्कि मुख्य शहरों से पूरी तरह कटे हैं। यहाँ पर अभी में फिलहाल जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो इवैक्यूएशन करे, जिनकी यहाँ इस समय सख्त जरूरत है। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे जो बड़े बड़े स्ट्रेच वहाँ रस्सियां जोड़ दी हैं। जो गांव के प्रधान हैं, स्थानीय लोग हैं, कि उन रस्सियों के सहारे एक दूसरे को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। ये अपने आप में एक बड़ी विपदा, बड़ी चुनौती है सवाई माधोपुर में रहने वाले लोगों के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अभी आप कहां मौजूद हैं, किस तरह की स्थितियां हैं और कहा जा रहा है कि यहां सेना को भी बुलाया गया है हालात को बहुत ज्यादा बदतर स्थिति में देखते हुए? बिल्कुल, और सवाई माधोपुर ने लगभग ऐसी तस्वीरें उन्हें याद नहीं आती कुछ इलाकों में। मैं जहां खड़ा हूं इसी इलाके के भी आपने रिपोर्ट देखी थी। यहां दरअसल पीछे 2 गांव हैं जिनका संपर्क ही कट चुका है। मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था कि उन गांव तक पहुंचे। देखे, यहां पानी तो घुटने पर है, लेकिन आगे दरअसल कच्ची सड़क है जो बह गई है और उसके चलते वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, ट्रैक्टर भी बह जाएगा। जो ये घर था, आसपास के ये जितने भी घर हैं सब डूबे हुए हैं। और यहाँ पर जो आपने घर देखा था वो दरअसल यहीं पर वो पूरी तरह गिर गई। अब यहाँ प्रवाह इतनी तेज है, आपको लगेगा कि देखिए, और ये शायद चप्पल बह के गया, ये देखिए सैंडल बह के चला गया। अब वो ले तो नहीं सकते, तो किसी और के काम आ जाएगा। ये बहुत तेज प्रवाह, पैर से चप्पल निकल के चल गई। देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बांध बना हुआ है, इसको पार करना। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कई लोगों को कहा इनको संभाले, वो इस इलाके में ना आने पाए। ये डरावनी तस्वीरें, मतलब राजस्थान जैसे इलाकों में ऐसा होगा। अब दूसरा चप्पल भी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ले चलते। अब ये जो इलाका है, इसी के साथ दरअसल चूंकि अभी यहाँ हमें कोई मदद नहीं दिखाई दे रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वो घर था, दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बांध का चैनल है, वो गेट ही खोल दिया गया हो। तो यहाँ पर जो लोग हैं, इस तरह की मुश्किलें। कई सारे और भी मकान है, देखिए, वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। अब यहाँ जो गांव के सरपंच हैं, इन लोगों ने क्या किया है, आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि गांव के लोग उस पार अगर जा सके तो वहां एक रस्सी जोड़ दी है। और इसीलिए तमाम जो खेत मकान है, अब छोटे छोटे हिस्से, जैसे मान लीजिए 25-30 घर हैं, यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा। ये थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इन घरों में भी घर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह डूबा हुआ है। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, लेकिन जिनका घर है, जो मेहनत पसीने से बनाते हैं, बिजली नहीं है। कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कम से कम खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था या सप्लाई नहीं पहुंची है। आगे ले चलते, जो सबसे डरावनी तस्वीर है वो ये कि अगर यहाँ पर ये ट्रैक्टर नहीं होता शशि,
तो यहाँ पहुंचने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो जो लोग हैं जिनको उस पार जाना है उसके लिए जो यहाँ के प्रधान है उन्होंने ट्रैक्टर रख दिया है। इस पूरे इलाके में सिर्फ ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या प्रशासन के लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो संज्ञान लें और इस इलाके में कम से कम एक मदद के लिए एक टुकड़ी जरूर भेजें, चाहे एसडीआरएफ की हो, नाव के साथ बोट की हो या सेना की हो। यहाँ पर खंभों से रस्सियां लगा दी गई हैं और वो इसलिए, ये प्रवाह देख रही है, बेहद डरावना है। ये पानी 3 फुट ही होगा, 2 से 3 फीट होगा, लेकिन उसमें इतना प्रवाह है कि उसकी चपेट में अगर आप आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो घर है ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। तमाम सारे इलाके, गांव के गांव एकदम जलमग्न हो चुके हैं। और एक होता है कि बाढ़ की स्थिति होती है, वाटर फ्लो ज्यादा है, डूबा हुआ है, पानी उतर जाएगा। यहाँ तो बहाव है, इस बहाव की चपेट में अगर बच्चे हैं, जरा सी नजर हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। देखिए ये पूरे गांव में बहाव का पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी ने जो है एक भयानक रूप धारण कर लिया है। और जैसे जैसे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर है, इन्होंने रस्सियां बांधी हैं कि जो लोग अगर उन्हें निकलना हो तो कैसे निकलेंगे। अब वहां से कुछ लोग आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर नाव नहीं चला सकते। अगर आपने गांव के लोगों ने ट्यूब बोट निकाली, आइए संजय थोड़ा सा आगे आइए, ट्यूब बोट अगर निकाली तो वो सीधा इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो अगर जब ये ट्रैक्टर यहाँ है नहीं, हमें भी अगर उस पार से उस पार जाना होगा तो ये इस तरह की रस्सियां लगाई हैं कि आप यहाँ किनारे पहुंचे, कम से कम इस तरह रस्सियों का सहारा ले करके पकड़ के आपको थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा, जो यहाँ से उस पार आप चले जाएंगे। तो गांव के जो प्रधान है, स्थानीय लोग हैं, वही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि इस तरह से रस्सियां ले करके आप इस पार से उस पार चले जाएं। लेकिन आगे पानी गहरा है, लगभग 1.5 से 2 फीट पानी है, ये देखिए। और पानी नहीं, सिर्फ एक तो बहाव बहुत ज्यादा है। इस बहाव में सबसे ज्यादा खतरा है। ये देखिए, ये लगभग 100-150 मीटर का स्ट्रेच है। ऐसा लग रहा होगा कि आपको पहाड़ से कोई नदी बहती हुई आ रही है। शशि, नहीं, मुझे तो आशुतोष ऐसा लग रहा है जैसे समंदर की लहरें पीछे उठती हुई नजर आ रही हैं। मतलब ये और ज्यादा भयानक हो जाता है जब तेज बहाव हो। अब सवाल आपसे ये है कि प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं, मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है और इंतजाम कितना हो पाया है? क्योंकि कई सारे निचले इलाकों का जब पूरी तरह से संपर्क कटता है तो वहां तक राहत भी नहीं पहुंच पाती आसानी से। कह रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कुछ लोग आए थे जायजा लेने के लिए और उन्होंने देखा भी, लेकिन अभी मैं इस समय खड़ा हूं, मुझे यहाँ कोई मदद के हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना प्रशासन की ओर से कोई टीम है। मेरे सामने ही जो सरपंच थे जिनके ट्रैक्टर पर हम आया, उन्होंने क्या किया कि ये रस्सी लगाई ताकि गांव के जो ये लोग हैं, देखिए कि करके उस पार अगर जाना चाहे। वो शहर का बीच चौराहा, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एकदम बीचों बीच चौराहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आगे कोटा को, जयपुर को कनेक्ट करता है। तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे। ये निचले इलाके भी नहीं है, दरअसल पूरा लो लाइन बेल्ट नहीं कहा जा सकता। पानी बहुत ज्यादा आ गया। पास में दरअसल जो एक डैम है, वो जो बांध है, उसका पानी ओवरफ्लो होने लगा। ऊपर से रेड अलर्ट था, तेज बारिश होने लगी। इस समय भी ऑरेंज अलर्ट है, बादलों का घना डेरा, कई इलाकों में बारिश हो रही है। और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति के चलते अगर तेज बारिश होती है, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे वो लोग वहां पर आ रहे हैं सामान लेकर के, वहां तक तो आ जाएंगे, 10 मीटर और आगे आएंगे, लेकिन इस बाढ़ का, इस प्रवाह का सामना कैसे करेंगे? तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। तो अभी ट्रैक्टर एक पर्याप्त सुविधा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी मदद, एक तो खाने की व्यवस्था हो जाए, बिजली, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो दिख रहे हैं वो लगभग पानी के स्तर पर है, तो बिजली की सप्लाई में हो सकता है खतरा जरूर हो, लेकिन खाने पीने के लिए बुनियादी की मदद इस इलाके में फिलहाल बहुत जरूरत है। शशि, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आशुतोष, और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना भी ख्याल रखें और प्रशासन की हेल्प यहाँ तक पहुँच पाए। एक बार फिर से मैं तस्वीरें भी दिखाइए, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि कौन कौन से और इलाके हैं राजस्थान के जिनमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सोचिए शहर के मेन चौराहे के आसपास आप हैं और यहाँ पानी ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी के भीतर आप खड़े हो गए हो और बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है। कुल 8 जिले हैं, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ पर फिलहाल हमें सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि दरअसल ये उस प्रवाह के इलाके में आते हैं जहां जो स्थानीय बांध है, जिससे जो पानी है ओवरफ्लो होने की वजह से वो आया हुआ है। दूसरा, इसी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई, 3 दिनों से ऐसी स्थिति है। आज इसका तीसरा दिन है वस्तुतः। अब ये तमाम सारे लोग जो आए हैं निकलने के लिए, अभी कोई आया मदद लेके, ट्रैक्टर वैक्टर आया कुछ यहाँ पे? एसडीआरएफ एनडीआरएफ वाले आए? तो प्रधान जी आपने तो लगाया रस्सी वस्सी? अभी रस्सा लगाया है। खाने पे नीचे वहाँ कह रहे हैं कि हमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी का स्तर डाउन है, तो अभी हम व्यवस्था करेंगे। कल तो इधर कुछ भी साधन, ट्रैक्टर भी नहीं गुजर सकता है। यहाँ से उस पार कैसे निकलेंगे जिनको निकल? बिल्कुल आशुतोष, हम अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कल यहाँ पर ट्रैक्टर भी नहीं गुजर सकता था। जो पानी अभी हमें बहुत डरा रहा है, वो पानी यहाँ के लोगों का कहना है कि कल से कम है और इसीलिए तमाम इंतजाम करने की कोशिश इन तमाम लोगों की तरफ से हो रही है।